हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में फिर से। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो क्या हाल चाल है? शुभ संध्या। अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे, 4:30 के आसपास हो रहा है टाइमिंग। और अभी इस टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम अचानक से कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है ना। इस टाइम इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है इस टाइम। तो इस टाइम सीज़नल चीज़ें क्या आ रही हैं उस पर ध्यान दें और सीज़न के हिसाब से ही अपना खान पान, अपनी डाइट जो है सीज़न के हिसाब से ही डिसाइड करें। और इम्यूनिटी जब कमज़ोर रहती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने का डर रहता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल और प्रॉपर डाइट, है ना। और एक्टिव लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि आप मॉर्निंग में थोड़ी देर मेडिटेशन, एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तब भी, और बहुत ज़्यादा नहीं है तब भी, एक्सरसाइज करने से आपके जो एक एक ये होते हैं बॉडी पार्ट्स, ये तो फ्लक्चुएट होते ही होते हैं। अपना का जो है जोड़ों का ये चीज़ तो सही रहता ही रहता है। ये जो जोड़ हैं ऐसे ऐसे करने से भी काफ़ी हद तक। और चेक करिए अगर क्या प्रॉपर ऐसे ऐसे कर पा रहे हैं आप। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्लूइड जो है बैलेंस्ड नहीं है बॉडी में, कम हो रहा है। और अगर घुटने से कट कट की आवाज़ आ रही है, एक चीज़ चेक करिएगा, अगर क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप घुटने से कट कट की आवाज़ आती है? अगर आती है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, घुटने आपस में रगड़ रहे हैं, बीच का कार्टिलेज कम हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करने की ज़रूरत है आज की डेट में। और हाँ, अगर आप अपने आइडियल वेट से 5 किलो भी ज़्यादा हैं, जो लोग जिम में जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं और भी चीज़ें, तो आपका जो है तुरंत तो वेट लॉस हो जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको जो अचानक से घटा हुआ वज़न होता है ना, वो बहुत सारी बीमारियां लेकर के आता है, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस और भी बहुत सारी चीज़ें। कोई हड्डी यहाँ से वहाँ सरक गई। यानी कि जब आप 5 किलो से भी ज़्यादा हैं अपने आइडियल वेट से ना, तो बहुत हाई जंप या बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करानी रहती है शरीर के साथ, और ज़बरदस्ती का कोई भी कार्य लेना नहीं रहता है। तो आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही कोई भी एक्सरसाइज हो उसको चूज़ करें। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आज की डेट में हार्ट अटैक और कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये 2 बीमारियाँ ऐसी हैं जो फैंसी बीमारियों के नाम से आजकल विख्यात हो रही हैं। फैशन इनका बहुत ज़्यादा हो चला है। अगर इन 2 बीमारियों से निजात पाना है ना, तो आपको अपने रेगुलर रूटीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कैसे बनता है जानते हैं आप? जैसे रात में कोई चीज़ आपने बनाया, पूड़ी छानी अपनी कढ़ाई में, आप कुछ भी ऐसा ऑयली चीज़ें बनाई और कढ़ाई रख दिया बिना स्क्रब किए, तो तेल की जो परत होती है ना, उसी को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसी तरीके से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी चढ़ जाता है नसों के ऊपर। धीरे 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 करके 20-25 साल से कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट होता है, 20-25 साल की उम्र से, और धीरे धीरे करके वो नस एक एक नसों पे चढ़ता चला जाता है। पहले छोटी छोटी नसों को ब्लॉक करता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी नसें ब्लॉक होती हैं। और 70% जब हिस्सा आपके बॉडी में ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, तो वही हार्ट अटैक बन जाता है। फिर एक दिन पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक आ गया, ब्लड पंप नहीं हो रहा है बॉडी में सही तरीके से, हार्ट में जा नहीं रहा है प्रॉपर वे में, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, और आपको हार्ट अटैक की दिक्कत हो गई, है ना। तो ये हुई आपकी हार्ट अटैक नामक बीमारी। और एक नया फैशन और चला हार्ट अटैक का एक कारण, अगर आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज में है, शुगर भी नॉर्मल रेंज में है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रेंज में है, लेकिन आपकी गट हेल्थ नहीं सही, यानी कि आप जो भी खा पी रहे हैं उसे प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल हमेशा बना रहता है, बहुत सारी दिक्कतें, ब्लॉटिंग की दिक्कत, खाते हैं तो वोमिटिंग टाइप का आना, चलते हैं तो जैसे लगता है खाना मुंह में बाहर आ जा रहा है। तो चीज़ चेक करिए क्या ऐसी दिक्कत आपके साथ हो रही है। अगर हो रही है तो प्लीज़ अपनी गट हेल्थ को सुधारिए। और गट हेल्थ को कैसे सुधारा जाता है,
है ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इंटेक करके। और फाइबर का अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो अपने वेट के अकॉर्डिंग ही वाटर का भी इंटेक करें। अगर फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वाटर नहीं का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तब भी ये ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट कर देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा किस टाइप का आपका खान पान होना चाहिए, किस टाइप की हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए और क्या रूटीन होना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को देखें। मैं हूँ फिटनेस कोच शालिनी आनंद। मैं इसी तरीके के छोटे छोटे टिप्स लेकर आती रहूँगी और आप लोगों को जागरूक करती रहूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को खूब ढेर सारा प्यार दें, दुलार दें। आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बाय बाय एवरीवन।